नमस्ते बच्चों, सभी का मेरे इस YouTube चैनल में वेलकम है। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रतिशत संगठन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी और उसके कुछ सवाल मैंने आपको किए, यहाँ बोर्ड पे हमने हल किए थे और कुछ 2-3 सवाल मैंने आपको हल करने के लिए दिए थे। काफ़ी अच्छा लगा, कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा आंसर भी आया था। आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो आज का अपना टॉपिक है, पता होगा हमने लास्ट क्लास में बात की थी। टॉपिक का नाम बेटा अपना है मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र इंग्लिश में बात करें बेटा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, जिससे वो भी इस ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो जल्दी से अपने जितने भी साथी हैं उन सब को मेरे इस ऑनलाइन क्लास का लिंक जल्दी से जल्दी शेयर करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा उस बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अब बेटा बात करते हैं टॉपिक पे। तो क्या लिखा बेटा, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। तो बेटा आपने ये अणुसूत्र के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार इस पहले अणुसूत्र की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेटा किसकी, मूलानुपाती सूत्र की। कि बेटा किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का पता हमें जिस सूत्र की सहायता से लगता है उसे अणुसूत्र या आणविक सूत्र कहते हैं। अर्थात अणुसूत्र या आणविक सूत्र का मतलब है कि इसके द्वारा हमें उस यौगिक में कितने परमाणु कितने प्रकार के हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो एक सिंपल से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या, क्या लिखा बेटा, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को अणुसूत्र कहते हैं या अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेटा इसी अणुसूत्र को हम आणविक सूत्र भी कह देते हैं, अणुसूत्र को। तो किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे बेंजीन। तो अब हमें पता है कि बेंजीन में 6 तो कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो बेंजीन का मैंने जैसे ये फॉर्मूला लिखा C6H6, तो ये बेंजीन का क्या हो गया, अणुसूत्र। इसका मतलब बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे बेंजीन लिखा। बेंजीन के बारे में अगर हम आगे बात करना चाहें तो एक सिंपल से ग्लूकोज की बात कर लेते बेटा। ग्लूकोज, किसकी बात करें, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ लिखा एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो वह सूत्र, वह फॉर्मूला जिसके द्वारा हमें उस यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या का पता लगता है, उस फॉर्मूले को हम अणुसूत्र
या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो सिंपल सा कोई इतनी विशेष बात नहीं है। अब बेटा मेन बात हम किसकी करें, मूलानुपाती सूत्र या इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं के सरल अनुपात को जिस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, जिस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, उस फॉर्मूले को मूलानुपाती सूत्र, उस फॉर्मूले को बेटा हम क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल। इसके अलावा बेटा एक दो बातें मैं बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के नोट्स के लिए मैसेज आते हैं। बेटा जब से मैंने ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है तो मैंने इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने का तरीका ही इस प्रकार से रखा है कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो क्लास अटेंड करते करते साथ में नोट्स बना सकता है। इस कारण से मैं एक एक चीज़, एक एक वर्ड होते हैं जो अपने काम के होते हैं, वो मैं सब बोर्ड पे लिखता हूँ, जो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते समय उतार सकते हो। इसके अलावा जैसे ही बोर्ड कंप्लीट होता है तो मैं एक बार इशारा कर देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कि बाई चांस कोई चीज़ रह गई है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र की। अणुसूत्र के बारे में हमने बात कर ही ली कि किसी यौगिक में उपस्थित जो वास्तविक परमाणु की संख्या है, वास्तविक परमाणु की जो संख्या है को ही हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे बेटा, उसे हम अणुसूत्र। बेटा बात करें हम किसकी, मूलानुपाती सूत्र की। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या के, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि बेटा जो किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, उस अणुसूत्र का सरल अनुपात, उस अणुसूत्र का सरल अनुपात है वो आपका क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। जैसे हम बात करें, जैसे बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। तो बेटा इसका सरल अनुपात क्या होगा, दोनों 6 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समझाने के हिसाब से कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बेटा, CH, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसी प्रकार अगर आपसे ये कहा जाए कि ग्लूकोज का, किसका बेटा, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र लिखिए, तो ग्लूकोज का सरल अनुपात क्या होगा, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो CH2O, ये ग्लूकोज का क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। इसी प्रकार अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, एसिडिक अम्ल, तो एसिडिक अम्ल को अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कितने कार्बन बेटा, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, देखो कार्बन कितने, 2, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। तो एसिटिक अम्ल को आपने लिखा CH3COOH, इसको हमने कंबाइंड संख्या में कैसे लिखा बेटा, C2H4O2, C2H4O2। तो अब इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, ये CH2O। तो बेटा यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अणुसूत्र का मतलब तो क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या,
जैसे बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो इसका अणुसूत्र क्या हुआ C6H6। और मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं के सरल अनुपात, सिंपल रेशियो होता है, उसे आप मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH होगा। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आपने नोट कर लिया होगा साथ ही साथ। तो उम्मीद है अब हम आगे बढ़े। तब आगे बात करें बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसको मिटा रहा हूँ बेटा। अब आगे हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट विशेष बात। तो किसी भी यौगिक के मूल अणुसूत्र से उसका मूलानुपाती सूत्र होता है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक छोटी सी बात कर लेते बेटा कि अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूले में। तो बेटा अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या होता है? तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, संबंध इनका इसको होता है अणुसूत्र इज इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो अगर संबंध की बात करें तो एक संबंध हम इस प्रकार से निकालते हैं, अणुसूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब बात बेटा ये आएगी कि हम यहाँ से N का मान कैसे निकालें। तो बेटा N का मान निकालने का तरीका हमने इस प्रकार से लिया है कि N बराबर अणुभार, अणुसूत्र का जो भार होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अणुभार। और मूलानुपाती सूत्र का भार होता है उसे मूलानुपाती भार। तो N निकालने का तरीका हो जाएगा अणुभार बट्टा मूलानुपाती भार। तो N निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैंने क्या लिखा है, N बराबर अणुभार बट्टा मूलानुपाती भार। तो बेटा अब इसके हम एक दो सवाल समझ लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें कि हमने क्या लिखा है, अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में संबंध। तो संबंध का तरीका होता है अणुसूत्र बराबर क्या होगा? अणुसूत्र बराबर होगा N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र बराबर होगा N इंटू मूलानुपाती सूत्र। और N निकालने का तरीका, अणुसूत्र का जो भार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अणुभार। और मूलानुपाती सूत्र का जो भार आएगा उसे मूलानुपाती भार। तो अणुभार में मूलानुपाती का अगर भार दोगे तो किसका मान आ जाएगा? N का। और N से हम निकाल सकते हैं N को अगर अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र से आपने मल्टीप्लाई किया है तो किसका मान आ जाएगा? अणुसूत्र का। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसके एक दो छोटे, तो बेटा हम बात करते हैं, एक सवाल लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, जो अपने आता है एग्जाम में इस प्रकार से कि एसिटिलीन तथा बेंजीन, क्या लिखा है? एसिटिलीन तथा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। दोनों का सेम है बेटा यहाँ पे कि एसिटिलीन तथा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। आगे दे रहा अगला आपको सवाल में क्या लिख रहा है कि एसिटिलीन, क्या लिखा है बेटा? एसिटिलीन तथा बेंजीन का आणविक द्रव्यमान, एसिटिलीन तथा बेंजीन का आणविक द्रव्यमान क्रमशः 26 तथा 78 है। तो दोनों का
अणुसूत्र ज्ञात करें। वैसे बेटा हम जानते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है और एसिटिलीन का अणुसूत्र क्या होता है, लेकिन हमने जो पढ़ा है, हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये निकाल के बताना है कि एसिटिलीन और बेंजीन का अणुसूत्र हम कैसे निकालेंगे। अब देखो बेटा, आपको सबसे पहले हम बात करो, देखो मैंने अभी आपको एक तरीका सिखाया था कि अगर हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है तो अणुसूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, N इंटू मूलानुपाती सूत्र। क्या लिखा बेटा, N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। तो हमें मूलानुपाती सूत्र तो दोनों का सेम दिया, CH है, तो हमें n का मान निकालना है। और n के मान के लिए मैंने अभी क्या सीखा था कि n का मान कैसे निकालेंगे। n का मान निकालने का मतलब था बेटा अणुभार, या यहाँ सवाल में आपको क्या दिया है, आणविक द्रव्यमान। तो ये लिख सकते हो अणुभार बट्टा मूलानुपाती भार। तो पहले तो हमें एसिटिलीन और बेंजीन का क्या पता होना चाहिए, मूलानुपाती भार, या इसको हम ऐसे भी बोल देते बहुत बार मूलानुपाती सूत्र भार। शब्द एक जैसे ही बेटा सेम से हैं, समझ सकते हो अपना IQ यूज करके। तो क्या लिखा, n का मान निकालना है, तो अणुभार बट्टा मूलानुपाती सूत्र भार। अब देखो हम पहले बात करें तो एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करना है। तो बेटा एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या दिया, CH। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करें उनको पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का 1। तो एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो गया, 13। निकालने का तरीका यहाँ बता दूँ, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। परमाणु क्रमांक की बात नहीं बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो टोटल कितना हो गया, 13। ठीक है। अब देखो एसिटिलीन का आणविक द्रव्यमान या अणुभार सवाल में कितना दिया है, कितना दिया बेटा, 26 दिया है। तो आसानी से n का मान आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एसिटिलीन के लिए तो n का मान कितना आएगा कि एसिटिलीन का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना दिया सवाल में, 26, और मूलानुपाती सूत्र भार हमने निकाल ही लिया, सूत्र दिया था CH से, कितना आया, 13। तो 13 से इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ, 2 गया। अब देखो बेटा इधर, तो एसिटिलीन का अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो अणुसूत्र ज्ञात करने का तरीका था n को मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई कर दो। तो n का मान कितना दिया बेटा आपको यहाँ सवाल में, 2। n का मान कितना दिया, 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, मूलानुपाती सूत्र से। मूलानुपाती सूत्र क्या, CH, तो क्या हो गया, C2H2। इसका मतलब ये तो होगा कि कार्बन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। तो एसिटिलीन का अणुसूत्र कितना आ गया, C2H2। अब बेटा बेंजीन की बात कर लें, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र भार। अब बेटा जो फॉर्मूला वही है, CH है, और CH का चाहे एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र हो या बेंजीन का सेम है, तो इनका मूलानुपाती सूत्र भार भी सेम होगा। तो बेटा यहाँ कितना होगा, 13 होगा। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 13 आएगा लिखा हुआ है। अब देखो बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना दिया बेटा, 78। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान बेटा यहाँ कितना लिखा मैंने, 78। तो यहाँ से आप बेंजीन के लिए n का मान निकाल सकते हो। यहाँ से आप बेंजीन के लिए n का मान निकाल सकते हो। तो बेंजीन के लिए n का मान कैसे निकालेंगे, n बराबर बेंजीन का अणुभार कितना दिया, 78, और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र भार हम जानते हैं 13। तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार बेटा भाग जाएगा, पूरा 6 बार। कितने बार चला गया बेटा,
6 बार। अब आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको, कितना हो गया। तो अब ऐसे कि सेम इसी की तरह लिख लो कि बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र किसके बराबर होगा, N इंटू मूलानुपाती सूत्र के। तो N का मान बेंजीन के लिए हमने कितना निकाला, N का मान बेंजीन के लिए बेटा कितना निकाला, 6। और मूलानुपाती सूत्र क्या लिखा है, मूलानुपाती जो सूत्र लिखा है वो कितना है, CH, तो लिख दो CH, तो C6H6। तो बेंजीन का अणुसूत्र बेटा कितना आया यहाँ पे, C6H6। क्या दिया बेटा, बेंजीन का अणुसूत्र हमने यहाँ कितना निकाला है, C6H6। तो आपका यहाँ पे ये सवाल हो गया होगा, सिंपल सा कोई विशेष सवाल नहीं है। तो एसिटिलीन का अणुसूत्र तो क्या आया, C2H2, और बेंजीन का अणुसूत्र आपने क्या निकाला बेटा, C6H6। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा ये सवाल तो इजी था, तो उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर लोगे। तो बेटा बेटा जो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बेटा अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ, बड़ा सवाल है। उस सवाल के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो तो आएगा, इसके अलावा पहले की भी बहुत सी बातें रिपीट हो जाएगी, जो अपने लिए अच्छी है कि काफ़ी सवाल बड़ा सवाल है, थोड़ा टफ पड़ेगा। तो सवाल को समझते हैं। पहले मैं सवाल को लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपका कि एक यौगिक में, क्या लिखा बेटा, एक यौगिक में हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27%, कार्बन 24.27%, क्लोरीन 71.65%। क्या लिखा है बेटा मैंने कि एक यौगिक में हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन सी लिख दिया, कार्बन का सीधा 24.27%, क्लोरीन Cl, थोड़ा नीचे से लिख दो अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो, क्लोरीन 71.65% उपस्थित है। कि एक यौगिक में हाइड्रोजन इतना हो गया, कार्बन इतना हो गया और क्लोरीन इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसका मतलब इस यौगिक का या इसका मोलर द्रव्यमान, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो सवाल में आपको दिया है 98.96 ग्राम पर मोल है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक बोल दो या अणुसूत्र बोल दो, सूत्र क्या होगा। तो बेटा देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, टफ भी पड़ेगा, तो पूरा समझना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो कुछ तरीके से इस सवाल को हमें कैसे करना है कि हमें एक यौगिक में जो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन तीन चीज़ें उपस्थित है, उनकी प्रतिशत मात्रा दे दी, उनका मोलर द्रव्यमान। हमने पढ़ा था कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, संख्यात्मक मान बराबर होता है। बेटा बिल्कुल पढ़ा था हमने पिछली वाली क्लासों में कि मोलर द्रव्यमान होता है वो संख्यात्मक रूप से आणविक द्रव्यमान या अणुभार के बराबर होता है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए हम थोड़ा सा सिस्टम समझने की कोशिश करना कि सबसे मैंने पहले यहाँ लिखा तत्व, कौन कौन से तत्व आपको सवाल में दिए, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। इन तीनों की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी है बेटा, 4.07, कार्बन की 24.27 और क्लोरीन की 71.65%। यह आपको इनके दिए प्रतिशत मात्रा। अब बेटा इनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात कर लें
इनके परमाणु भार की बात कर लें या परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, कार्बन का बेटा जानते होंगे बिल्कुल 12, क्लोरीन का कितना होता है बेटा कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कितना होता है बेटा 35.5। अब बेटा यहाँ से आपको इनकी मोल निकालना है, मोल की संख्या कि एक यौगिक में कार्बन कितना मोल हो सकता है, हाइड्रोजन कितना हो सकता है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि इनकी जो प्रतिशत मात्रा दी है, इनकी जो प्रतिशत मात्रा दी है उसमें परमाणु भार का भाग दे दो। तो अगर आपको मोल निकालना है यहाँ पर तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो प्रतिशत मात्रा दी है आपको उसमें किसका भाग दे दो, परमाणु भार का। प्रतिशत मात्रा में आप किसका भाग दोगे, परमाणु भार का। तो हाइड्रोजन के लिए प्रतिशत मात्रा है 4.07, परमाणु भार 1, तो इसके मोल आएंगे हाइड्रोजन के 4.07 फिक्स है। क्या कहना फिर से समझ लेना कि अगर कहीं पर आपको प्रतिशत मात्रा दी है तो उस प्रतिशत मात्रा में आप किसका भाग दे दो, परमाणु भार एटॉमिक मास का। बड़ा झंझट का मैं अक्सर साइड थोड़ी छोटी लिखनी पड़ेगी, तो अगर अक्सर स्पष्ट नहीं आए तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। मैं हर बार वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ। तो प्रतिशत में किसका भाग देना है, परमाणु भार का। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इतनी थी, उसमें परमाणु भार का भाग दिया तो इतने मोल आ गए। अब हम बात किसकी करें, कार्बन की। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी बेटा 24.27, इसमें भाग किसका दोगे बेटा 12 का। तो लगभग आपका आंसर आएगा 2.02, आंसर कितना का 2.02। इसी प्रकार क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कितनी है बेटा 71.65, भाग कितने का दिया 35.5 का। तो लगभग कितनी बार जाएगा 2.02, सेम गया। तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। अब बेटा हमें पता है कि जब हम मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं तो परमाणु एकदम सरल अनुपात में होते हैं। तो इन संख्या में देख लो कि जिससे ये डिवाइड हो सके, इनका परमाणु अनुपात ज्ञात कर लें, सरल अनुपात ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ पर हम बात करें इनके परमाणु अनुपात की। तो परमाणु अनुपात या सरल अनुपात लेना, तो हम क्या करते हैं, ये जो मोल आए हैं उनमें ऐसे संख्या से डिवाइड करें जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 7.07, 4.07 में मैंने 2.02 का भाग दिया। तो बड़ा लगभग कितने बार जाएगा, 2 बार। 2.02 में 2.02 का भाग देंगे तो लगभग कितने, एक बार गया, सेम है। 2.02 में 2.02 का भाग दिया, कितना दिया 1। तो अर्थात मुझे यहाँ पर जो मोल प्राप्त हुए उन मोल में मैंने किसका भाग दिया है, किससे डिवाइड किया है 2.02 से। तो यहाँ ऑलमोस्ट या लगभग कितना मान सकते हैं 2 आ गया, यहाँ पर 1 1। तो इसका मतलब इन परमाणुओं का अनुपात कि ये जो अपने यौगिक दिया है उस यौगिक में हाइड्रोजन का परमाणु अनुपात कितना होगा, 2 होगा, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1। तो ये परमाणु अनुपात आ गया, इन परमाणुओं की सरल संख्या आ गई, परमाणु अनुपात आ गया, इनकी सरल संख्या आ गई। बेटा एक बात और ध्यान रखना, बहुत बार जब आप यहाँ पे किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो हो सकता है कि संख्या पूर्ण में ना आकर पॉइंटों में आ जाए, पूर्णांक में ना आकर पॉइंटों में आ जाए। अगर पूर्णांक में ना आकर पॉइंटों में आती है, दशमलव में आती है, तो आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना कि जिससे सब संख्या पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाए। लेकिन अपने पास परमाणु अनुपात सरल अनुपात में 2:1:1 आ गया। अब यहाँ से आप आसानी से बता दोगे कि मूलानुपाती सूत्र बेटा आपका क्या आ गया। देखो हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1। तो पहले कार्बन को लिख दिया, फिर कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना लिख दिया बेटा 2 और Cl कितना हो गया 1। बेटा देखो विशेष बात, तो यहाँ से हमने आसानी से मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। अब बेटा देखो मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया, तो मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मूलानुपाती सूत्र भार।
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, लिखा है बेटा सब, 12, हाइड्रोजन 2 है और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार, 35.5। तो बेटा इन सब को जोड़ दो, कितना योग आएगा इनका जल्दी से, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आपकी संख्या आ गई 49.5 आ गया। अब देखो बेटा, आपके पास मूलानुपाती सूत्र बाहर है। जो मोलर द्रव्यमान होता है वो संख्यात्मक रूप से आणविक द्रव्यमान या अणुभार के समान होता है। तो यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हो। किसका मान, n का। तो n का मान का मतलब क्या हुआ कि आपने लिखा था आणविक द्रव्यमान या आणविक भार बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र भार। तो आणविक भार कितना दिया लगभग सवाल में, 98.96 बेटा, और मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया, 49.55। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो लगभग n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। लगभग यहाँ पर n का मान बेटा कितना आ गया, n का मान 2 आ गया। अब n का मान 2 आ गया है तो हम जानते हैं कि अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n का मान कितना है आपका 2, और मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2Cl। तो कर लो C2H4Cl2। तो बेटा यहाँ से आपने इस सवाल के अंदर, सवाल बड़ा था इसलिए बेटा मैंने थोड़ा फटाफट जल्दी ले लिया है। यहाँ से हमने क्या किया, जो दिया था उसकी सहायता से हमने यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र और यहाँ पर अणुसूत्र ज्ञात कर लिया है। इस सवाल को मैं फटाफट बेटा 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ कि जब आपको सवाल में इस प्रकार से किसी यौगिक की प्रतिशत मात्रा दी गई हो और वहाँ पर उसका मोलर द्रव्यमान दिया हो, तो उस सवाल में देखकर हमें पूछा क्या है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बेटा पूछा गया। तो हमें करना क्या वो सुन लो विशेष बात, कि हमें सबसे पहले उन परमाणु के मोल निकालने। तो मोल निकालने का मतलब होता है कि प्रतिशत में परमाणु भार दे दो। प्रतिशत अपने को दिया है और तत्व का परमाणु भार हम जानते हैं, तो हमने मोल निकाल लिए। अब उस मोल से उन परमाणु का सरल अनुपात निकालो। सरल अनुपात निकालने का मतलब है कि आप उसका क्या निकाल लिया, मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र कैसे निकालते हो, ये बातें आप समझ गए होंगे। तो आसानी से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। अगर बाई चांस सवाल समझने में प्रॉब्लम आया है तो बेटा क्लास के बाद ये जो वीडियो, ऑनलाइन क्लास का ये वीडियो है वो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो। तो जहाँ से आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो बेटा आज की क्लास फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। नया टॉपिक होगा स्टाइकियोमेट्री गुणांक या स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोल से संबंधित है, तो जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन की है वो मोल वाला टॉपिक ज़रूर देख लें, जिससे समझ में आ जाए। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।